ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम विल्सन थ्योरम हो गया था हमारा और फर्मेट थ्योरम हमने कर लिया था। अब रिमाइंडर में इतना ही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, उनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला तो ये है कि a पे पावर n माइनस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी होगा। मतलब अगर कभी भी ऐसा रहे a पे पावर n माइनस b पे पावर n, तो वो हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने कि एग्जांपल क्या लिया इसका कि 3 पे पावर 73 नहीं, ऐसा ले लो कि 17 पे पावर कुछ भी ले लिया 16 माइनस 5 पे पावर भी 16 ही रहे। ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों n n है ना, दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ये अगर ऐसा है तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 होगा। 12 मतलब 17 माइनस 5, ठीक है। 17 माइनस 5 से ये हमेशा ही डिविजिबल होगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि फाइंड रिमाइंडर, जब कुछ भी पूछ देंगे तुमसे 73 पे पावर 59 माइनस 11 पे पावर 59 व्हेन डिवाइडेड बाय 62, तो हम क्या बोलेंगे? आंसर इज कि रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में? 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि दिस इज a, दिस इज b और a पे पावर n और b पे पावर भी n, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी, दैट इज 73 माइनस 11 यानी 62 से हमेशा ही डिविजिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है इज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज ऑड। अगर a पे पावर n और b पे पावर n है तो ये तभी डिविजिबल होगा जब n ऑड होगा। एग्जाम्पल, a पे पावर 17 a कुछ ले लो नंबर, मैंने ले लिया 17 पे पावर 31 प्लस 3 पे पावर 159, समझ रहे हो? तो ये डिविजिबल बाय 20 होगा। क्यों होगा डिविजिबल बाय 20? क्योंकि a की वैल्यू 17 है और b की वैल्यू 3 है। और हमने क्या बोला था कि जब भी पावर ऑड रहे, a पे पावर n और b पे पावर n है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी ये हो गई है इसमें कि पावर सेम होना चाहिए, हमारा पावर सेम होना चाहिए, बट हमने क्या किया है यहाँ पे पावर 159 ले लिया है, तो इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, इसको इरेज कर दो। यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा कि जैसे हमने ले लिया कि 79 पे पावर 35 प्लस 11 पे पावर 35, दोनों में n की जो वैल्यू है वो दोनों n होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू होगी वो डिविजिबल बाय 90 होगा। एक और एग्जांपल ले लिया, 13 पे पावर 131 प्लस 68 पे पावर 131, ये भी डिविजिबल बाय कितना होगा? 13 प्लस 68 से डिविजिबल होगा, यानी कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n है तो ये डिविजिबल बाय a माइनस b इफ n इज इवन। n अगर इवन होगा तो ऐसा होगा, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो a पे पावर n माइनस b पे पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b। एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, जैसे a पे पावर 28, a की वैल्यू ले लिया मैंने, मान लो 8 पे पावर 28 माइनस 3 पे पावर 28, पावर क्या है? इवन है, तो इज डिविजिबल बाय 8 माइनस 3 यानी 5, ठीक है। 29 पे पावर 132 माइनस 11 पे पावर 132, फिर से पावर इवन है दोनों का, तो इज डिविजिबल बाय
इज डिविजिबल बाय 29 माइनस 11 दैट इज 18। मतलब ये 18 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 18 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में कि सम ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सम ऑफ 5 consecutive whole number, 5 consecutive whole number is always divisible by 5। ठीक है, सम ऑफ 5 consecutive whole numbers is always divisible by 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 5 होल नंबर को ले लिया, मतलब मैंने ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 5 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स का मल्टीपल है तो इज डिविजिबल बाय 5। 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 ले लिया, कोई भी अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हैं तो इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द difference between a 2-digit number, the difference between a 2-digit number and a number obtained by reversing its digit is always डिविजिबल बाय 9। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर, द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? ये कहने का चाहता है, कहना ये चाहता है कि हमने कोई भी 2-digit नंबर ले लिया, मान लो लेट एक 2-digit नंबर ले लिया हमने, क्या XY, ये ऊपर जो मैंने ऐसे आर्क लगाया है इसका मतलब होता है कि x इंटू वाई नहीं है ये, इसका मतलब ये है कि इट्स अ 2-digit नंबर, इट्स नॉट x इंटू वाई। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो गया? अगर इसको रिवर्स डिजिट नंबर लिखें, रिवर्स डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? YX हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी 2-digit नंबर होता है XY, उसको हम 10x प्लस वाई लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? जैसे 34 होता है, मान लो 34 हुआ, 34 को क्या लिखते हैं? 30 प्लस 4, मतलब 10 इंटू 3 प्लस 4, 10 प्लेस पे 3 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 59 है तो 10 इंटू 5 प्लस 9 लिखते हैं 59। उसी तरीके से अगर XY कोई 2-digit नंबर है तो हमने उसको 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया। नेक्स्ट उसका रिवर्स करने पे हमें जो 2 डिजिट ऑब्टेंड होगा वो YX होगा, तो उसको हम 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, यानी 9x माइनस 9y, यानी ये 9 कॉमन ले लिया जाए ना, x माइनस वाई हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका एक फैक्टर 9 भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 2-digit नंबर और उसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेंड होगा, इन दोनों का डिफरेंस ऑलवेज डिविजिबल बाई 9 होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 63 माइनस 36 इज डिविजिबल बाई 9। कोई भी ले लो, 73 माइनस 37 ले लो, ये भी डिविजिबल बाई 9। कोई भी नंबर ले लिया लेकिन 2 डिजिट, मैंने ले लिया 98, उसमें से 89 करो, 98 में से 89 भी क्या है? डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये सब याद रखना, ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ आर consecutive integers, product of r consecutive integers is divisible by r factorial. प्रोडक्ट ऑफ r consecutive integers is divisible by r factorial। कहने का क्या मतलब है इसका? कहने का ये मतलब है कि अगर 5 नंबर का प्रोडक्ट ले लिया, 5 consecutive नंबर्स का प्रोडक्ट लिया, तो वो 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो मैंने लिया 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10,
कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए हैं मैंने? 5 लिए हैं ना, 1 2 3 4 5। तो ये जो होगा ये हमेशा ही डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल अब हम पढ़ चुके हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 14 इंटू 15 इंटू 16। कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो डिविजिबल बाई 7 फैक्टोरियल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है a पे पावर n बाई a प्लस 1 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ a पे पावर n बाई a प्लस 1 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ a। ये रिमाइंडर कितना देगा? a देगा। कब? जब n इज ऑड। लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ, मतलब ऐसे लिखो कि रिमाइंडर इज इक्वल टू a जब n इज इक्वल टू ऑड, और रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 इफ n इज इवन। ठीक है? कहने का मतलब है कि 16 पे पावर 35 डिवाइडेड बाई 17 अगर रहे ना, तो अब क्या है? पावर क्या है हमारा? 16 पे पावर, देखो तो ये a पे पावर बाई a प्लस 1 है, यहाँ पे 16 क्या है हमारा? ये 16 है। यहाँ पे देखो तो a की वैल्यू 16 है और a प्लस 1 की वैल्यू 17 है और n की वैल्यू 35 है। ठीक है? तो हमने क्या किया कि n हमारा ऑड है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? n ऑड है तो रिमाइंडर, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑड होता है तो रिमाइंडर a ही आ जाता है। तो इस केस में रिमाइंडर 16 ही आ जाएगा हमारा, 16। ठीक है? उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर यही 16 पे पावर 38 होता और इसको 17 से डिवाइड करते तो अब जो हमारा n है वो तो इवन हो गया ना। तो अगर n इवन है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ गया। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अगर a प्लस 1 पे पावर n को a से डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा, क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग से डिवीजन करते आ रहे हैं वो यही तो करते आ रहे हैं कि हमेशा क्या करते हैं, उसको प्लस 1 से ब्रेक करते हैं और डिवाइड होता है। तो हमने क्या बोला था कि ये डिविजिबल होता है तो भूल जाते हैं ना इसको, तो भूल जाते हैं तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो 1 पे पावर n बाई a बचेगा, यानी 1 बाई a बचेगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया? 1 ही तो होगा। तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है। ठीक है? इन सारे पॉइंट्स को रट लीजिएगा, मेमोराइज कर लेना है तो मेहनत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर अपना लगे रहो, क्या दिक्कत है।